एक वक्त था जब इस कंपनी ने 29 करोड़ का लॉस दिया। 4 साल बाद 209 करोड़ का प्रॉफिट। बात रेट गेन की। ट्रैवल इंडस्ट्री को डेटा और सॉफ्टवेयर बेचती है। रेवेन्यू FY20 में 399 करोड़ रुपीस था। कोविड आया, ट्रैवल रुक गया और FY21 में ये गिरकर 251 करोड़ रह गया। लॉस 29 करोड़ रुपीस। अब यहां मैनेजमेंट ने क्या किया? उन्होंने 3 चीजें एक साथ चलाई। एक्विजिशन से स्केल खरीदा, प्रोडक्ट को AI की तरफ मोड़ दिया, rev.ai और demand.ai लॉन्च हुए और खर्चे को कसका। तीनों फैसले एक ही दिशा में थे। स्केल बढ़ाओ, प्रोडक्ट अपग्रेड करो, कॉस्ट कसो। एम्प्लॉय कॉस्ट, जो सबसे बड़ा खर्चा है, रेवेन्यू के हिसाब से घटा। जब हायरिंग मार्केट में AI इंजीनियर्स की डिमांड आसमान पर थी, इसका असर मार्जिन पर सीधा दिखा। एबिडा मार्जिन मतलब ऑपरेशन से होने वाला मुनाफा FY21 में सिर्फ 2.5% था और FY25 में 21.6%। लॉस वाली कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई। कैसे? रेवेन्यू 4 साल में 44% CAGR से बढ़ा, मतलब सालाना एवरेज रफ्तार 44%, और खर्चे उतनी तेजी से नहीं बढ़े। एम्प्लॉय कॉस्ट रेवेन्यू के हिसाब से घटा, ग्रॉस मार्जिन चढ़ा। इसी को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। मतलब बिक्री बढ़े तो हर एक्स्ट्रा रुपए का ज्यादा हिस्सा प्रॉफिट बन जाता है। तो कहानी यहीं खत्म? नहीं। प्रॉफिट की किताब और कैश की किताब एक जैसी नहीं होती। FY25 में प्रॉफिट 209 करोड़ रुपीस था, लेकिन ऑपरेशन से आया कैश सिर्फ 120 करोड़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब वो असली पैसा जो बिजनेस चलाने से बैंक में आता है, और वो पिछले साल से गिरा है 152 करोड़ से 120 पर। यानी प्रॉफिट चला, कैश उतरा। प्रॉफिट कैश का 1.7 गुना हो गया। वजह रिसीवेबल्स है। DSO 70 डेज के आसपास है, मतलब बिल भेजने के बाद पैसा आने में 70 दिन लगते हैं। एक और चीज प्रॉफिट के अंदर छुपी है। FY25 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 272 करोड़ रुपीस था। उसमें से 76 करोड़ अदर इनकम है, मतलब कंपनी के कैश पाइल पर मिला इंटरेस्ट, ना कि सॉफ्टवेयर बेचने से कमाया पैसा। अब दोनों पहलू साथ रखिए। एक तरफ बैलेंस शीट लगभग कर्ज मुक्त है, डेट टू इक्विटी 0.01, करंट रेशियो 11.6 और कैपेक्स मामूली। ये एसेट लाइट SaaS मॉडल की ताकत है। दूसरी तरफ प्रॉफिट और कैश के बीच का फासला बढ़ रहा है और प्रॉफिट का एक हिस्सा ऑपरेशंस के बाहर से आ रहा है। तो इंजन चल रहा है पर कैश धीरे आ रहा है। ये अकाउंटिंग का सवाल है, और जो लोग ये किताब लिखते हैं उनके अपने रिकॉर्ड्स पर ऑडिटर ने क्या लिखा, वहां एक लाइन है जो पूरी कहानी बदल देती है।